जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आपके अपने परिवार तैयारी प्लस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपकी ये मॉर्निंग वाली टेबलेट है। क्या आप सभी लोग मॉर्निंग वाली टेबलेट लेने के लिए रेडी हो? देखिए, ये आपकी जो है एसडी यादव बुक से आपके जो वर्गमूल, घनमूल, इसके बाद जो आपका घातांक एवं करनी, इसके बाद भिन्न, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएफ एंड एचसीएफ, ये जो आपके 5 चैप्टर मैं आपको टेबलेट वाली क्लास में करा रहा हूं। आपको सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम खाना खाते टाइम टेबलेट की तरीके लेना है, मोबाइल सामने रख लेना है और आप इनको देखते रहेंगे। आपके एग्जाम के 4 से 5 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे और आपका टाइम भी नहीं खराब होगा और आप चीजें सीख भी जाएंगे। इसलिए आपको इसको टेबलेट के तरीके लेते रहना है। पिछली 2 क्लासों मैंने आपको 10 तक के क्वेश्चन करा दिया था। बहुत बेहतरीन शानदार कॉन्सेप्ट बताए हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपनी अगली क्लास पर, जहां से हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो आ जाओ भाई, पढ़ो ये वाला क्वेश्चन सभी लोग। अब देखिए, जब भी आपसे इस तरह क्वेश्चन मिले ना और यहां पर स्क्वायर लगाओ, फिर 2 जगह स्क्वायर लगाओ, तो मतलब या तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या तो a माइनस बी का बनेगा। तो यदि यहां पर प्लस लगा है तो मतलब ये प्लस का बनेगा, माइनस लगा होगा तो माइनस का बनेगा। अब आप देखिए, इसको आप ये देखिए, तो ये आपका क्या होता है, a प्लस ये आपका a स्क्वायर होता है और फिर क्या होता है, b स्क्वायर होता है। बीच में आपका क्या होता है, 2ab होता है। तो यहां पर देखिए, ये a तो लिखा है क्योंकि ये a स्क्वायर बन गया, b स्क्वायर बन गया, तो यहां पर बीच में 2ab और बनना चाहिए। तो यहां पर देखिए a तो लिखा है आपका, और यहां पर अगर ये 2b और लिखा होता तो यहां पर देखिए गौर से, ये 0.404 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 0.202 भी तो लिख सकते हैं। जब इसमें 2 का गुणा हुआ होगा तभी तो 2 दूनी 4, 0 4 हुआ होगा। यानी कि आपका क्या लिखा है, सीधा सीधा आपका ये, आप देखिए ये पूरा आपका फार्मूला ही तो लिखा है, 0.798 का स्क्वायर प्लस यहां पर देखिए 0.02 का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए क्या, ये a स्क्वायर, ये 2ab, ये b स्क्वायर है। तो ये आपका किसका फार्मूला होता है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो ये भी किसका बन जाएगा, a प्लस बी, जहां a की जगह आपका क्या लिखा है 0.798 और b की जगह क्या लिखा है 0.028 का होल स्क्वायर। तो जब 798 में 0.202 जोड़ोगे तो वो तो 1 आएगा ना आपका, वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर मतलब कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस पूरे का हल आपका कितना आ गया, 1 आ गया। और मेरे दोस्त, ये आपका प्लस में 1 और लिखा है, ये रूट के बाहर लिखा था, तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2। यही आपका कौन सा, बी पार्ट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये देखिए आपका बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन का 3 की पावर 4 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी 3 इंटू 3 4 बार कराना है, तो बता दो कितना आएगा। तो 3 त्रिकाई 9, 3 27, 3 81 आएगा। प्लस 12 का वर्ग सभी को पता होता है 144 है। 81 में 144 जोड़ेंगे तो आएगा 225 है, और 225 किसका वर्गमूल होता है, 15 का। सीधा सीधा बी पार्ट आंसर आ गया। ठीक है, आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन देखिए आपका, ये सारे क्वेश्चन इस तरह करा चुका। अब देखिए, ये तो आपका पहले से दे दिया कि 841 का वर्गमूल 29 है। वैसे भी आपको याद भी होना चाहिए 1 से 30 तक के कि आप, ठीक है, तो 29 का 841 क्या होता है, 29। तो यहां पर हमने अभी हम लोग दशमलव भूल गए कि यहां पर दशमलव लगा ही नहीं था। तो यहां पर क्या लिखा है, सिर्फ इसके पहले कितने भी जीरो लगे हों उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। 841 लिखा है, यानी कितना लिखा है, ये 29 लिखा है, सिर्फ और सिर्फ इसका आ जाएगा 29। अब यहां पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 अंक हैं। दशमलव के बाद 8 अंक हैं, तो आप का दशमलव कितने अंक पहले लगेगा, 8 का आधा कितना होता है, 4, यानी कि दशमलव आपके 4 अंकों के पहले लगेगा। लेकिन बच्चा यहां पर तो सिर्फ 2 अंक हैं, तो 1 2, तो यहां पर हम इनको 4 अंक कैसे बनाएंगे, 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे, क्योंकि जब संख्या लिखी होती है उसके आगे कितने भी जीरो बढ़ा लें कोई अंतर नहीं पड़ता। अब ये 4 अंक बन गए और 4 अंक के पहले हमें दशमलव लगाना था, तो हमने 4 अंक के पहले दशमलव लगा दिया। यहां पर जितने अंक बाद दशमलव होता है
है, यहां पर दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं तो यहां पर आपको क्या करना होता है, उतने से आधे अंकों के पहले दशमलव लगा देना होता है। बस आपका आंसर कौन सा आ गया, सी पार्ट आंसर आ गया। क्लियर इतनी बात सभी को? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन फिर से, यहां पर क्या दिया है, 40 96 का वर्गमूल 64 दिया है। तो आप पहले सभी को 40 96 मान लो, ये दशमलव हटा दो, ये भी, इसका भी दशमलव हटा दो, इसका भी दशमलव हटा दो, इसका भी दशमलव हटा दो। तो 40 96 का इधर से कितना आएगा, 64 आएगा, इधर से भी आपका 64 आएगा, इधर से भी आपका 64 आएगा, और इधर से भी आपका 64 आएगा। अब यहां से एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हैं। दशमलव के बाद 8 अंक हैं, तो 8 का आधा करेंगे कितना, 4, यानी कि दशमलव के 4 अंक पहले आप दशमलव लगाएंगे। तो यहां पर अंक कितने हैं, 1 2 अंक हैं, तो आपने 2 0 अपनी तरफ से बढ़ा लिया, ये 4 अंक हो गए, आपने यहां पर दशमलव लगा दिया। अब यहां पर आइए, दशमलव के बाद कितने अंक, 2 2 4 2 6, यानी कि 3 अंक के पहले दशमलव लगेगा। तो यहां पर 2 अंक है, तो 1 अंक आपने अपने तरफ से 0 बढ़ा लिया, तो यहां पर ये आपका लग गया दशमलव। यहां पर क्या है, 4 अंक बाद दशमलव है, तो यहां पर 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। यहां पर कितना, 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहां पर 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अब यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए आप इसको जोड़ेंगे कैसे, ये भी चीज तो पता होना चाहिए। अब देखिए यहां पर दशमलव कितने अंक बाद है, 4 अंक बाद है, सबसे ज्यादा आपका 4 अंक बाद दशमलव है, तो सभी के लास्ट में आप दशमलव के 4 अंक तक बना लो। तो यहां पर कितने दशमलव के बाद अंक है, 3, तो यहां पर आपने 1 0 बढ़ा दिया। यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहां पर आपने 2 0 बढ़ा दिया। यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहां पर आपने 3 0 बढ़ा दिया। अब देखिए दशमलव के बाद सभी जगह 4 4 अंक हो गए। अब यदि दशमलव के पहले यहां पर कुछ नहीं लिखा, मतलब यहां पर क्या लिखा होता है, 0 लिखा होता है। दशमलव के पहले यदि कोई अंक नहीं लिखा, और यहां पर देखिए सब जगह क्या लगा है, प्लस लगा है, यहां पर सब जगह क्या लगा है, देखिए प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया। अब देखिए यहां पर आपको जोड़ना है। अब देखिए यहां पर कितना, ये 4000 है, यहां पर ये कितना है, 6400 है, यहां पर कितना 640 है, यहां पर कितना है, 64 है। तो आप सबको जोड़िए, सबसे पहले पहला अंक तो 4, और यहां पर ये 0 है, यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, तो सिर्फ आपका 4 आएगा। दूसरा अंक यहां पर 6 है, यहां पर 4 है, यहां पर 0 है, और यहां पर 0 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 6 4 10 की 0 हंसी लगाई 1। तीसरा अंक यहां 0, और यहां पर कितना है, तीसरा अंक 6, यानी कि 6 कितना, 6, और यहां पर तीसरा अंक कितना है, यहां पर तीसरा अंक है 4, तो यहां पर तीसरा अंक कितना है, 4, तो 6 4 हो गया 10। यहां पर तीसरा अंक कितना है, 0, यानी कि 6 4 10, एक हासिल वाला कितना हो गया, 11, हासिल लगाई 1। यहां पर चौथा अंक 0, यहां पर चौथा 0, यहां पर चौथा 6, और यहां पर चौथा कितना, 4, तो 6 4 10, और 10 और 1 कितना हो गया, 11, ये दशमलव लग गया। यहां पर 0 0, और ये 6, और 6 1 कितना हो गया, 7, यानी कि 7.110 किसमें दिया है, सिर्फ और सिर्फ सी पार्ट में दिया है, आपको आंसर आ गया। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो बस आपको एक ही बात याद रखना है, दशमलव के बाद आप कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। दशमलव बिना दशमलव वाली है तो आप उसके पहले कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दशमलव के बाद आप कितने भी 0 बढ़ा लो, यदि दशमलव वाली संख्या है और दशमलव वाली नहीं है तो उसके पहले कितने भी 0 बढ़ा लो, संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता। अब आ जाओ भाई, ये आपका सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कौन सा आएगा, सी पार्ट आएगा। अब देखिए वहां पर सिर्फ दशमलव के 2 अंक तक दिया था, वहां पर सिर्फ दशमलव के 2 अंक दिया था, यहां पर दशमलव के 4 अंक दिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो पूरा वैसे भी आंसर निकाला था। इस क्वेश्चन को आओ, इस तरह क्वेश्चन आपके देखिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और इस तरह क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो यहां पर लिखा होता है ना संख्या, उसी से आपको भाग दे देना होता है। कैसे दे देना होता है मैं आपको सिखाता हूं। तो देखिए इसका भाग देंगे 3 का, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, और ये कितना 27, 3 नाम 27, 1.27, और इसके बाद 1.27, यहां पर कहीं पर आंसर है 1.27, भाई कहे नहीं है। यहां पर देखिए तो 3 दूनी 6, यहां पर 2 बचा 8 हो गया, 3 नाम 27 होगा ना भाई, यहां पर कितना होगा, 3 नाम 27,
यानी कि 1.29 आपका आंसर आएगा डी पार्ट। अब देखिए कैसे आता है, इसको समझाता हूं। कह रहा है √15, जिसकी वैल्यू आपको पता होती है उसको ध्यान में रखना है। ये आपका क्या लिखा है, ये आपका लिखा है 15/3। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, आपको √15 की वैल्यू पता है तो आपको इस ऊपर वाले को क्या बनाना है, आपको ऊपर वाले को 15 बनाना है। आपको ऊपर वाले को क्या बनाना है, 15। वैसे आप नीचे वालों की बना सकते हो, लेकिन नीचे वाले में फिर आपको भाग देना पड़ जाएगा, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम ऊपर वाले को बनाते हैं। ऊपर वाले को आपको बनाना है 15। तो भाई ऊपर वाले को जब आप 15 बनाएंगे तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे, आप कहेंगे सर जी 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मैंने कहा यदि ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो नीचे भी आपको 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हम करा देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर आपने करा दिया। अब देखिए ये तो आपका बन गया ऊपर √15, ये 5 तिया बन गया √15, लेकिन भाई ये नीचे 3 और 3 का पेयर बन गया, तो ये 1 3 आपका बाहर आ गया, 1 3 आपका बाहर आ गया। इतनी बात क्लियर सभी को। अब देखिए कुछ लोगों को ये भी डाउट आता है, तो इसको भी आप लोग क्लियर कर लें। ये जैसे 5/3 लिखा है, तो आप लोग इसको ये भी लिख सकते हो √5 और बटे √3, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपका ये गुणे में भी लिखा होता √5 × 3, तो आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं √5 × √3। तो यदि बटे वाला लिखा है तो दोनों को अलग अलग बटे में लिख सकते हो, गुणे वाला लिखा है तो दोनों को अलग अलग गुणे में लिख सकते हो, एक साथ भी गुणे में लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर है। आ जाओ भाई, अब देखिए √15 का तो आपको सभी को पता है कितना मान दिया है, √15 का मान 0.338 दिया है, उससे आपने 3 से भाग दिया, तो यही चीज मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, कितना आएगा 1.29 आएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात सभी को। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को भी देखिए, आपको कुछ नहीं करना, वही सेम चीज करना है। यहां पर 5 लिखा है, इसका आपको वर्गमूल बताना है, तो आपको यहां पर सीधा सीधा 5 से भाग दे देना है, तो कितना आएगा, ये 5 × 5 और यहां पर 5 × 5 4 हो गया, 8 × 5 40 और एक बचा 5 × 15, 1.183 किसमें दिया है, तो 1.1। इसका आंसर कितना आएगा, अब देखिए यहां पर आपका जो इसको ने भाग दिया आपने, तो यहां पर कितना आया 1.83। अब यहां पर गौर से बताइएगा, ये इसके पहले वाला अंक जो है वो कितना है, 5 या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है ना। तो यदि आपको सिर्फ आंसर एक अंक में बताना है, तो यदि इसके वाला अंक 5 से बड़ा है, तो आप इसको पूरा क्या लिख सकते हो 1, और इस एक को यदि ये 5 से बड़ा अंक है तो इसको आप क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा 1.2। यदि ये जो 8 लिखा है ये 5 से छोटा होता तो आपका आंसर 1.1 ही आता। ये आपको पता है ना, यदि आपका ये 5 से बड़ा है तो इसमें एक अंक बढ़ा देते हैं, और यदि छोटा है तो कोई चेंज नहीं करते। तो कुछ लोग आंसर ये वाला टिक कर देते हैं, ऐसी गलती आपको नहीं करना। आपका आंसर कौन सा होगा, बी पार्ट आपका आंसर होगा। क्लियर इतनी बात। यदि आपको 2 अंक में आंसर बताना होता, यदि आपको 2 अंक में आंसर बताना होता तो आप लोग क्या लिखते, 1.1 लिखते। अब ये 8 के बाद जो अंक लिखा है वो देखिए 5 से बड़ा है कि छोटा, तो आप कहेंगे सर जी 5 से छोटा है, तो इसका आंसर 1.18 ही आ जाता। इसका आंसर क्या आता, 1.18 आता। लेकिन 2 अंक में बताना होता, लेकिन आपको एक अंक में बताना है, तो ये 1 और ये 1 लिखा, और ये 1 के बाद जो अंक लिखा है 5 या 5 से बड़ा है, इसलिए आपको इसको 2 करना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए सभी लोग। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को पढ़िए। अब देखिएगा इस तरह क्वेश्चन में ना आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं लेना, आराम से मेरी बात को समझिएगा। यहां पर यदि 0.2 अंक बाद लगा है, यहां पर दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो यहां पर भाई इसलिए दशमलव के एक अंक पहले दशमलव लगा दिया गया है। तो यानी कि आप इसको देखें तो जो 1359 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 37 होता है। कितना होता है, 37 होता है। यानी 1369 का वर्गमूल कितना होता है, 37। इतनी बात तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो आप इसको सभी को
सिर्फ और सिर्फ अभी 1369 समझिए, अभी सब जगह आप 1369 समझिए। तो 1369 का वर्गमूल कितना हो गया? 37। यहां पर 1369 का वर्गमूल हो जाएगा 37, यहां पर 1369 का वर्गमूल हो जाएगा 37। अब आप यहां पर वर्ग देखिए कितने अंक बाद, यहां पर तो कोई अंक दशमलव नहीं है, तो इसका सीधा सीधा 37 आएगा। यहां पर देखिए 4 दशमलव के 4 अंक, दशमलव के बाद कितने अंक है? 4, तो यहां पर दशमलव के 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, यानी 37 आ जाएगा। यहां पर दशमलव के बाद कितने? 6 अंक हैं, तो यहां पर 6 अंक हैं, तो यहां पर दशमलव के 3 अंकों के पहले दशमलव लग जाएगा, यानी कितना आएगा? 0.0337। ठीक, अब यहां पर आप अपनी तरफ से एक जीरो बढ़ा लो, तो यहां पर भी 3 दशमलव के बाद 3 अंक है, यहां पर भी दशमलव के बाद 3 अंक है। तो देखिए 370 में आपको 37 जोड़ना है, तो 370 में यदि आप 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400, 400 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 407, यानी कि ये तो आपका आएगा 0.07। ठीक, और ये आपका 37 लिखा था, तो इसको 37 आपने ऐसे लिख दिया, तो 37.407 आएगा, 407। देखिए ए पार्ट आंसर आएगा, बहुत ध्यान से करना था। कुछ लोग इसको भी आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए 37.407 आपका आंसर आएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, ये देखिए जो आपका ये 6 लिखा है, वो देखिए इस वाले 6 के बराबर लिखा है, यानी अब यहां पर आपका तो गुणे का चिन्ह भी लगा दिया है। अगर गुणे का चिन्ह ना लगा होता और ये 6 और ये 6 इसके बराबर है, मतलब आपको समझ जाना था कि ये गुणे में ही लिखा है। अब देखिए 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। अब यहां पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं? तो 3 3 6 अंक हैं, तो दशमलव कितने अंक के पहले लगेगा? तो 3 अंक के, तो 1 और 2 और ये 3 अंक हो गए, यहां पर दशमलव लगा दिया। इसमें 16 का गुणा कराना है, तो 16 का गुणा करा दो, तो ये 16 पंचे 80 आएगा, 16 दुनाई 32 और 8 40 आएगा, और 40 यानी कि यहां पर आपने लिख दिया 4। 16 पंचे 80 की 0, हंसी लगाई 8, 16 दुनाई 32 8 40, 3 अंक बाद दशमलव, तो 0.400 आएगा। सी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? इतनी बात सभी को? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको पिछले मतलब बताया ही है, अभी जो आपका, तो इसका आंसर आप लोग खुद बता लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करिएगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट करिएगा, तुरंत अभी का अभी कमेंट करिए, और अगली क्लास में आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अब अपनी दोपहर वाली टेबलेट पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। यदि किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताते रहें। और देखिए ये आपके इतने लाइव बैच चलते हैं, यहाँ पर देखिए आपके 4 लाइव बैच चलते हैं। एक शाम को 6 बजे चलती है एडवांस मैथ, और आपकी रात को 8 बजे चलती है अर्थमेटिक, 9 बजे आपकी रीजनिंग चलती है। एक मैथ वैक्सीन नाम की आपकी क्लास होती है, जिसमें आपको मैथ बहुत बेहतरीन शानदार सिखाई जाती हैं, कि एक बार यदि आप वो क्लासों को पढ़ेंगे तो आपको मैथ कभी भूलेगी नहीं। आपको उसमें डेली 1 2 वीडियो बना के देता रहता हूं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब कल, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।